नमस्कार भाई लोग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एसएससी एमटीएस जो पेपर है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसमें जीके जीएस के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। तो ये हमारा जो इस सीरीज का है 11वां वीडियो है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले के 10 वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट है एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से, तो आप उसमें जाकर जो पहले के 10 वीडियो हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, डेली जो है एक पेपर यहाँ पर हल करवाया जाता है, लिखा भी है कि देख लो ऐसा पेपर आता है। ठीक है, तो जो भी 25 के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। आर्टिकल 368, आर्टिकल 356, आर्टिकल 350 या फिर आर्टिकल 325। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात ये पूछना चाहता है ये कि राष्ट्रपति शासन लागू किस आर्टिकल के तहत होता है। तो देखो सही जवाब इसका मैं बता देता हूँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 356 के तहत। जब देखो एक तो 3 तरीके के आपातकाल जो है भारत में के संविधान में है। भारत में कितने तरीके के आपातकाल हैं? 3 तरीके के। सर कौन कौन से हैं वो बता दीजिए। तो पहला तो कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। पहला कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा कौन सा है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, एक राष्ट्रीय आपातकाल है, एक राष्ट्रपति शासन है। और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है सर वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, बिल्कुल। तो अब ये भी बता दीजिए कि राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में है। तो राष्ट्रीय आपातकाल है आर्टिकल नंबर 352 में। उसके बाद में 4 जोड़ो, राष्ट्रपति शासन आ जाएगा 356 में। फिर उसके बाद में 4 जोड़ दो, वित्तीय आपातकाल किस में आ जाएगा? 360 में। ठीक है, तो आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल। अच्छी बात यह है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, राष्ट्रपति शासन भी जो है लग चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर 368 में क्या है? तो इसमें है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में। सर आर्टिकल 350 में क्या है? तो आर्टिकल 350 में ये है, अगर आपको कोई दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है तो उसके निवारण के लिए आपने अगर कोई आवेदन किया है तो उस आवेदन में जो भाषा प्रयोग की जाती है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 350 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा खाली स्थान के लिए होता है। व्यवस्था का क्रम, धन विधेयक पर चर्चा, प्रश्नकाल या फिर शून्यकाल। तो संसद की जो बैठक होती है उसमें शुरुआत का जो 1 घंटा है वो किस काम के लिए होता है? तो वो होता है प्रश्नकाल के लिए। ठीक है, वो घंटा किस काम का होता है? प्रश्न करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो संसद किस आर्टिकल में है? संसद संसद है 79 में। ठीक है, राज्यसभा किस आर्टिकल में है? तो राज्यसभा आपके किस आर्टिकल में है? 80 में। और लोकसभा जो है आपके किस आर्टिकल में है? 81 में है। ठीक है, संसद 79 आर्टिकल में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा जो है 81 आर्टिकल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई? नहीं लिखी का मतलब ये है कि ऑप्शन में जो है 3 पुस्तकें तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, एक पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई, उसको पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है एन ऑटोबायोग्राफी, दूसरा है द ब्रोकन विंग, तीसरा है द बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स और चौथा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई? तो सर एन ऑटोबायोग्राफी तो लिखी गई है बिल्कुल, द बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये भी लिखी गई है बिल्कुल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज ये भी लिखी गई है। तो कौन सी नहीं लिखी गई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ब्रोकन विंग। तो सर द ब्रोकन विंग के लेखक कौन है? तो द ब्रोकन विंग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके खलील जिब्रान। क्या नाम है? खलील जिब्रान। ठीक है, इन्होंने जो है आपके
द ब्रोकन विंग पुस्तक को लिखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किस निर्देशक ने जीता? एडम मैके ने, स्पाइक ली ने, यारगोस लैथिमोस ने, या फिर अल्फांसो कुआरोन ने? देखो प्रीवियस ईयर का पेपर है इसलिए 2019 का पूछा है। अब पूछेगा तो किसका पूछेगा? 2023 का पूछेगा। तो इसका आंसर तो हो जाएगा अल्फांसो कुआरोन ने। याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे बता देता हूँ, अल्फांसो कुआरोन है। 2019 का आपसे पूछेगा तो 2019 का लिखो डैनियल कुआन। कौन है? एक तो है डैनियल कुआन और है डैनियल स्कर्टन। डैनियल स्किर्टन, ठीक है, स्किनर्ट, ठीक है, स्किनर्ट। तो इन्होंने जो है आपके 2023 का बेस्ट निर्देशक, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है, डैनियल कुआन और डैनियल स्किर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, जयपुर। तो देखो अंधा भी इस प्रश्न का आंसर बता देगा कि गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित नहीं है। कौन सा नहीं है? जयपुर नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस सरीसृप के 4 हृदय कक्ष होते हैं? कछुआ, किंग कोबरा, गिरगिट, या फिर मगरमच्छ? अब देखो वैसे तो जो आपका मानव है यानी कि हम लोग जो हैं उसमें भी कितने हृदय कक्ष होते हैं? हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन यहाँ पर किसका पूछा है? सरीसृप का। ठीक है, सरीसृप का पूछा है। जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं उनके बारे में पूछा है कि किसके जो है 4 हृदय होते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मगरमच्छ। अगर आपसे एग्जाम में मानव का पूछ ले तो मानव के हृदय में भी कितने कक्ष होते हैं? 4। अगर आपसे मछली का पूछ ले यानी कि फिश का पूछ ले, फिश मछली का, तो इसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। तो सरीसृप की बात करें तो मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, मानव के हृदय में भी 4 होते हैं, और मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब? आगरा का किला यानी जो है किसने बनवाया था? अब देखो आगरा का किला तो ताजमहल भी है, ठीक है, लेकिन ताजमहल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है आगरा के किले की। तो आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। जबकि ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। क्वेश्चन आता है कि मुगलों के द्वारा बसाया गया पहला शहर कौन सा है? ठीक है, मुगलों ने जो बसाया था पहला शहर वो कौन सा है? तो वो है आपके फतेहपुर सीकरी। कौन है ऐसा है? फतेहपुर सीकरी जो है मुगलों के द्वारा बसाया गया पहला शहर है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि वह खाली स्थान से चल रही है। ध्वनिक गति से, पराध्वनिक गति से, अध्वनिक गति से, या फिर एक मैक की गति से? जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो क्या कहा जाता है कि वो वस्तु किस गति से चल रही है? पराध्वनिक गति से। किस गति से चल रही है? पराध्वनिक गति से। अगला क्वेश्चन है, देखो प्रश्न पर बढ़ने से पहले अगर ये आप वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको लगता है कि सच में वाकई में इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, प्रीवियस ईयर के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट का भी हमको तो ज्ञान मिलता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। तो किस खेल से वजीर, घोड़ा, राजा और रानी शब्द संबंधित है? बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, शतरंज, टेनिस? तो वजीर, घोड़ा, राजा, रानी किस खेल में होते हैं ये सब? तो ये होते हैं आपके शतरंज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में खालिस्तान की उपस्थिति में होती है? सल्फर, क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन, या फिर कैडमियम? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? जब क्या क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है और प्रकाश संश्लेषण उपस्थित होता है। दोनों चीज़ें उपस्थित होना जरूरी है, तभी आपका प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो हो पाएगी। क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भी आपके प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेमेंट या भुगतान बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिक क्षेत्र ऋण देना अनिवार्य है, ठीक है। CRR या फिर SLR आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सकता है, ठीक है। कोई NRI जमा नहीं है, ठीक है। तो पेमेंट भुगतान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C,
क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत में दांडी यात्रा शुरू हुई थी? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मेटकॉफ। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत में दांडी यात्रा को शुरू किया गया था? किसके शासनकाल में शुरू किया? लॉर्ड इरविन के समय पर। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को शुरू हुआ था। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 1930 में जो है आपकी दांडी यात्रा शुरू हुई थी। इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप पठार में नहीं पाई जाती? ठीक है, जावड़ी पहाड़ियाँ, लुसाई पहाड़ियाँ, वेंदी कोला पहाड़ियाँ, नल्ला माता पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी है जो प्रायद्वीप भारत में, भारत का मतलब क्या है? नीचे का हिस्सा। ठीक है, जिसमें तीनों ओर क्या है? पानी। इधर बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, अरब सागर है। तो ये जो नीचे का हिस्सा है भारत का वी आकार का, इसकी पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी है जो इस हिस्से में नहीं आती? ठीक है, प्रायद्वीप भारत में नहीं आती। तो देखो, जावड़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु में। लुसाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं? मिजोरम में। ठीक है। वैली कोंदा की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो वैली कोंदा की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपके आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। और नल्ला माता की पहाड़ियाँ हैं, ये भी आपके आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अब जिसको भारत के नक्शे का थोड़ा बहुत भी पता होगा उसको पता होगा तमिलनाडु भी सर नीचे की साइड में आता है और आंध्र प्रदेश में नीचे की साइड में आता है, लेकिन मिजोरम जो है आपके ऊपर की साइड में आता है, पूर्व दिशा की तरफ। ठीक है, भारत में पूर्व दिशा की तरफ आता है मिजोरम। तो हमसे तो सर नीचे वाला पूछा है, प्रायद्वीप पठार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लुसाई की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ पर है? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग के खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, वर्ण लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, कोशिका धानी यानी कि वैकुलोएस, सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। किस कोशिका के खुद के डीएनए और राइसोसोम होते हैं? किसके होते हैं? सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका का पावर हाउस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत में कहाँ लड़ा गया था? राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो जो आपके 1757 जो प्लासी का युद्ध है, तो प्लासी आपके किस राज्य में पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और एक 1764 में आपका जो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, बक्सर का, ये किस राज्य में पड़ता है? बिहार राज्य में ये बक्सर का युद्ध पड़ता है। अगला युद्ध सॉरी प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग 2018 किसने जीती? पटना पायरेट्स ने, हरियाणा स्टीलर्स ने, बेंगलुरु बुल्स ने, दबंग दिल्ली केसी ने। ठीक है। अब देखो, प्रीवियस ईयर का पेपर है इसलिए 2018 का पूछा है, याद करो तो करो वरना मत करो, नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा 2022 का। 2023 में तो अभी प्रो कबड्डी लीग हुई नहीं है, इसलिए 2022 का पूछा जाएगा। तो 2018 का तो किसने जीता है? तो 2018 का किसने जीता है? बेंगलुरु बुल्स ने। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा 2022 का। ठीक है। तो 2022 का किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। जयपुर पिंक पैंथर्स ने जो है आपका प्रो कबड्डी लीग 2022 को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है? जयपुर में, दिल्ली में, उदयपुर में, पुष्कर में। तो एकमात्र भगवान ब्रह्मा का मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में। पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में, जहाँ पर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है। और अजमेर किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को किस दर पर ऋण देता है? रेपो दर, प्रतिवर्ती रेपो दर, दंड दर या फिर बैंक दर? भारतीय रिजर्व बैंक जो है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को किस दर पर उधार देता है, ऋण देता है? बैंक दर पर। किस पर देता है? बैंक दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? मरुस्थल, पहाड़, तटीय मैदान या फिर पठार? छत्रक शिला की बात हो रही है, किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते हैं उन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है? अनावर्त बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, कवक।
जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं थैलोफाइटा। उनको क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, होमी भाभा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है सर? अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद ने कितनी मिसाइलों का निर्माण किया था? 5। कौन कौन सी थी? टैंक थी, ठीक है, नाग थी, पृथ्वी थी, ठीक है, तो पृथ्वी थी, इस तरीके से जो अग्नि थी, ठीक है, इस तरीके से जो इन्होंने कितनी मिसाइलों का निर्माण किया था? 5 मिसाइलों का निर्माण किया था। और एक कौन सी बच गई? त्रिशूल बच गई, ठीक है। टैंक, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी और अग्नि, इन मिसाइलों का निर्माण जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? रक्षा, शिक्षा, वन, व्यापार। समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रक्षा। रक्षा का जो विषय है वो किस सूची में आता है? संघ सूची में। यानी इसमें जो है केंद्र सरकार भी केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया? यहूदी, ईसाई, बौद्ध, हिंदू। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए जो है चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया? बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2019 में बेंगलोर की आईटी माइंडट्री किस कंपनी ने खरीदने का प्रयास किया था? इन्फोसिस, जेनपैक्ट, लार्सन एंड टुब्रो या फिर विप्रो। 2019 में बेंगलोर की आईटी कंपनी माइंडट्री को किस कंपनी ने खरीदने का प्रयास किया था? किसने किया था? विप्रो ने। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? ई स्वामी नायकर ने, ज्योतिबा फूले ने, भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी ने। आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो किसने की थी? ईवी स्वामी नायकर ने। ईवी स्वामी नायकर ने जो है आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। भीमराव अंबेडकर ने जो है महाड़ सत्याग्रह चलाया था। महाड़ सत्याग्रह चलाया था। महात्मा गांधी ने तो खेड़ा आंदोलन किया, ठीक है, चंपारण आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया। ये सब किसने किए थे? महात्मा गांधी ने। कौन कौन से किए? खेड़ा आंदोलन, फिर कौन सा किया? चंपारण आंदोलन, ठीक है, फिर किया असहयोग आंदोलन, फिर किया सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन। इन सब का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से। तो क्वेश्चन में ये है कि आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? ईवी स्वामी नायकर ने। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।